आज हम एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 480 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखोगे यहाँ दिया हुआ है क्या, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया हुआ है 3:4 और एलसीएम दे दिया हुआ है 480। आपसे पूछा क्या है एचसीएफ। तो जब भी एचसीएफ पूछे, एलसीएम गिवन हो और दो संख्याओं का अनुपात अगर दिया हो तो बस यहाँ पे क्या करना है, ये एलसीएम को ऊपर रखना है और नीचे फिर क्या करोगे, अब ये जो 3 और 4 दिख रहा है ना, इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखोगे इसको कैंसिल कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। अब ये गया एक बार में और ये गया 2 और ये 0, 3 से काटते हैं इसको 4 बार और ये 0 यानी 40। तो एचसीएफ जो हो जाएगा 40 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। तो ये जो आज जो मैं करवा रहा हूँ ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया हुआ है 6750। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखोगे अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो एक तो फार्मूला आप लोग पढ़े होगे कि अगर दो नंबर हो आपके पास, ठीक है, तो उन दोनों नंबर का गुणनफल किसके बराबर होता है, इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात दे दिया हुआ है 6:5। तो देखोगे अगर अब अनुपात में है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको पहला नंबर को हम 6x ले लेते हैं और दूसरे वाले को 5x ले लेते हैं। अब ये जो x जो मैंने लिया ना, ये क्या होगा, ये x कॉमन पार्ट है, यानी बोल सकते हो कि इन दोनों नंबर का ये जो x आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो इन दोनों नंबर का मल्टीपल बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ गुना एलसीएम देखो यहाँ दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया हुआ है 6750। ठीक है यहाँ तक। तो देखोगे x मिलकर फिर क्या हो जाएगा x²। ये कितना हो गया 6750 और डिवाइड बाई ये हो गया 6×5=30। यहाँ 30 लिख लेते हैं, इस 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, फिर 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, 3 के टेबल में ये जाएगा 2 बार में और उसके बाद में ये अगेन 2 बार में, 15 यानी 5 बार में। तो यहाँ x² मिला और नंबर अब क्या मिला इस साइड राइट साइड 225। तो 225 कितने का स्क्वायर होता है, तो बोलोगे 15 का स्क्वायर होता है। तो फिर x का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो ये जो x का वैल्यू 15 मिला यानी क्या मिला, एचसीएफ मिल गया है ना। तो आपसे पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखोगे पहला नंबर हमारा 6x है, दूसरा नंबर क्या है 5x है। तो हम क्या करेंगे, इससे इंटू कर देते हैं और इसमें इस इंटू कर देते हैं। तो 15 छक्के 90 हो गया और ये हो गया 15×5 = 75, यानी हो गया नंबर हमारा 90 होगा और एक 75 होगा। तो इन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो दोनों को फिर क्या करोगे आप प्लस कर लो। तो कितना हो गया, ये 5 हो गया और 9 7 कितना हो गया 16, यानी नंबर हो जाएगा हमारा 165। क्लियर है। तो 165 ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया हुआ है 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखोगे अगेन संख्या किस में दिया हुआ है भाई, रेशियो में दिया हुआ है ना, अनुपात में दे दिया हुआ है। तो हम ऐसे तो ले सकते हैं, एक को 2x और दूसरा को ले सकते हैं 3x। ठीक है, तो देखोगे अब हमारा एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना है 84। तो यहाँ 84 लिख लेते हैं। तो एक फार्मूला अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 में कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीपल बराबर होता है इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये एलसीएम हो गया और एचसीएफ क्या है, ये एक्स वाला पार्ट है ना एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ कॉमन होता है। तो एक्स को हम यहाँ रख लेते हैं, ये एक्स से एक्स गया तो एक्स का वैल्यू फिर क्या मिलेगा 84 और डिवाइड बाई होगा 3 × 6 हो गया। काट लेते हैं इसको। तो देखोगे 6 के पहाड़ में ये कितने बार में जाएगा, 14 छक्के 84 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मिल गया आपका 14 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए ना। तो देखोगे अब ये हो गया हमारा 2x यानी 14 × 2 करोगे तो कितना हो गया 28 हो गया और 14 × 3 करोगे दूसरा नंबर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 हो जाएगा है ना। इन दोनों को फिर क्या करेंगे योग,
यानी बोला है ना प्लस करने के लिए, तो प्लस कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 10 हो गया, 4 2 7 और ये हो गया आपका 70 ना। तो ये क्वेश्चंस का जो आंसर होगा 70 होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया हुआ है 11:4 है और उनका एचसीएफ दे दिया हुआ 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दे दिया हुआ है एचसीएफ दे दिया हुआ है 16, अनुपात दे दिया हुआ है 11:4 है। एचसीएफ आपके पास गिवन है। जब एचसीएफ गिवन है तो हम क्या करेंगे, 11 को 16 से इंटू कर देंगे और 4 को एक बार 16 से इंटू कर देंगे तो संख्या मिल जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से तो ये हो जाएगा संख्या, ये पहला नंबर हो जाएगा और ये दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 176, इसको इंटू करोगे तो 64 हो जाएगा। और पूछा क्या, दोनों संख्याओं का योग, यानी इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 240 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम दे दिया हुआ है 120। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं नंबर को पहले फाइंड करेंगे। तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हम नंबर तो हमारा दे दिया हुआ है, किसमें रेशियो में दे दिया हुआ है, तो हम एचसीएफ हम ले लेते हैं एक्स। तो नंबर फिर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 3x। इन दोनों नंबर का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ तो x है और एलसीएम आपका 120 है ना। अब ये x से x को कैंसिल कर लेते हैं और ये हो जाएगा कितना 6x इज इक्वल्स टू 120। अब 6 से इस 120 को कैंसिल कर देते हैं, 20 बार में जाएगा। तो x का वैल्यू मिल गया 20, यानी बोल सकते हो एचसीएफ जो होगा 20 होगा। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सा था, ये 2x वाला था। तो इस x के साथ हम 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का वैल्यू 20 है। तो छोटी संख्या फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका छोटी संख्या 2 इंटू हम क्या करेंगे इस 20 को इंटू कर देंगे। तो 20 इंटू 2 करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ कि वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, और उनका एचसीएफ भी दे दिया हुआ है कितना 7 है। तो देखोगे जब भी रेशियो में नंबर हो और एचसीएफ गिवन हो तो बस क्या करना होता है, एचसीएफ से उसको इंटू कर लो और वो नंबर मिल जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा और सेकेंड नंबर और यहाँ थर्ड नंबर इस तरह से लिख लेते हैं। 7 से 3 को इंटू करते हैं तो कितना हो गया 21 हो जाएगा। 7 से 4 बार में इंटू करोगे तो 28 हो गया। 7 से 5 बार में इंटू करेंगे तो ये हो गया 35, यानी हमारा जो नंबर होगा पहला नंबर हो गया 21, उसके बाद 28, उसके बाद 35। तो ऑप्शंस में देखोगे इस तरह का ऑप्शंस कहाँ दिख रहा है, 21, 28, 35। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।